नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। कलयुग की अंत समय पर कल्कि अवतार आएंगे। एक सिद्ध गुरु स्वरूप होकर वो अवतरण करेंगे। कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, कोई भी उनके आदि अंत कुछ भी नहीं पाएंगे। भविष्यवाणी ग्रंथों पर ये बात कहा गया है। तो संत भीमभोई जी ने अपने भजनमाला पुस्तक के भजन नंबर 258 पर कल्कि अवतार पुरुष कौन है, उनके विभूति के बारे में वर्णन करे हैं। तो संत यहाँ पर लिखते हैं कि इस त्रिपुर जगत पर एक महामानव महापुरुष आएंगे, जिनके आदि अंत कोई भी नहीं पाएंगे। संत भगवान को कहते हैं कि आप मुझे इस मंच मंडल या पृथ्वी पर जन्म दिए हैं, कवि कृति दिए हैं। मैं भी आपके बारे में आपकी वाणी लिख रहा हूँ, फिर भी मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। मेरे सहित कोई भी आपको पहचान नहीं पा रहे हैं। तो कृपया आप अपना विभूति वर्णन करें, जिसको सुनकर मेरा देह संतोष लाभ करेगा। तत्सहित ये काल माया मोह ज्ञान सब कुछ दूर हो जाएगा इस मंच मंडल या पृथ्वी से। संत इसलिए अपने पिंड प्राण सब कुछ श्री भगवान के अभय पंजर श्री पाद पर समर्पण करे हैं और श्री भगवान के पास अपना निवेदन रखे हैं। ये बात को सुनकर स्वयं भगवान अपने विभूति के बारे में वर्णन करते हैं और यहाँ पर स्वयं भगवान कहते हैं कि मैं वो पुरुष हूँ जो हमेशा शून्य पर आतजात होता हूँ या शून्य पर हमेशा गमन करता हूँ, हमेशा शून्य से संभूत होता हूँ और मैं ही आदि ब्रह्म अवधूत स्वरूप हूँ। मेरा वास शून्य मंदिर पर है, मेरा स्थिति अवनापुर मंदिर पर है। मैं तीनों ब्रह्मांड के बाहर हमेशा रहता हूँ। इस तरह 32 सहस्र युग बीत चुका है, मगर कोई भी अजपा अणा अक्षर भजन करके भी मुझे आज तक नहीं पाए हैं। एक बार भी चिन्हट करके नहीं पाए हैं। कोटि कोटि चंद्र सूर्य, कोटि पृथ्वी, कोटि मनु, आप तेज वायु, तत्सहित कोटि कोटि ब्रह्मा विष्णु शिव सब आकर चले गए हैं। कोटि कोटि कल्प युग मेरे श्रीपाद के नीचे बहकर चले गए हैं, मगर कोई भी मुझे चिन्हट नहीं कर पाए हैं, ना ही मुझे कोई भी पहचान पाए हैं। मैं वही आदि ब्रह्म अवधूत स्वरूप हूँ। अनेक आदि तपस्वी आए हैं, वेद आचारी आए हैं, अनेक नागांती जोगांती धरती पर सृष्टि हुए हैं, मगर सब जन्म होकर मृत्यु लाभ करे हैं, मगर आज तक कोई भी मुझे एक बार चिन्हट करके नहीं कहे हैं कि मैं कौन हूँ। कोई भी पहचान नहीं पाए हैं। वही पुरुष स्वरूप हूँ मैं। निर्वेद भजन पर ही मैं चिन्हट होता हूँ। तो यहाँ पर संत भीमभोई जी ने वर्णन करे हैं जो महापुरुष आएंगे कलयुग की अंत समय पर, महाप्रलय के समय पर। जो महामानव आएंगे वो तीनों ब्रह्मांड सभी से वो परे हैं, हमेशा शून्य पर आतजात करते हैं, शून्य से संभूत होते हैं। उनके जन्म धरती पर नहीं है, वो अजन्मा पुरुष हैं। शून्य मंदिर पर वो वास करते हैं।
अबनापुर मंदिर पर वो स्थित होते हैं। ये अबनापुर मंदिर कहीं पर गठन नहीं होता, कहीं पर तैयार नहीं किया जाता। वो एक मानव शरीर होंगे। एक मानव शरीर के अंदर वो शून्य मंदिर तैयार किया गया होगा, जो शरीर पर स्वयं अनादि पुरुष, स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान आकर स्थित होंगे। संत अच्युतानंद दास जी ने भी अपने एक कविता लिखे हैं कि बाई मन हो बसी अबना बन, अबना बनिले अमीसा मिसिब, अम पारे मपा हेब तो धन। यहाँ पर वो मन जो कि भगवान के प्रेम पर मग्न निमग्न बाई प्राय हैं, वो मन को कहा गया है कि आप बैठकर अबना बनो, जो कोई भी कभी नहीं बन पाता वैसा बनो, जिसके द्वारा आपके साथ हमेशा आकर मिसेंगे। जो कभी भी किसी के साथ नहीं मिलते, नहीं मिश्रण होते, वो आकर आपके साथ मिश्रण होंगे। संत अच्युतानंद दास जी ने भी लिखे हैं कि इस कलयुग की अंत समय पर एक मानव सृष्टि होंगे, जिनको श्रीहरि मंदिर, श्री बड़ देउल, अबना मंदिर स्वरूप कहा गया है। उनके शरीर श्री मंदिर स्वरूप होगा और वहीं पर आकर स्वयं भगवान निवास करेंगे। वो मंदिर अमुहा देउल कहा जाएगा, जिसका द्वार नहीं होगा उसके अंदर घुसकर दर्शन करने के लिए स्वयं भगवान को। मगर जो भक्त जन भाव भक्ति संपन्न होंगे, निष्काम भक्ति पर मत्त होंगे, स्वयं भगवान के महा इच्छा द्वारा वो नर स्वरूपी श्री मंदिर पर स्वयं भगवान के वो दिव्य स्वरूप को जरूर ही दर्शन कर पाएंगे। ये अलौकिकमय महागाथा हमारे उड़ीसा के भविष्यमाणिका ग्रंथों पर वर्णन किया गया है, जिसके बारे में कोई भी प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं। सभी सोचते हैं कि उड़ीसा की भविष्यमाणिका वेद व्यास मुनि के द्वारा रचित भविष्य पुराण की एक ट्रांसलेशन है या उसको नकल करके भविष्यमाणिका लिखा गया है हमारे महापुरुषों के द्वारा। मगर कुछ जन भविष्यमाणिका को हिंदी भाषा पर ट्रांसलेट कर लेते हैं कि यही भविष्यमाणिका है, यही बात लिखा गया है जो आजकल के समाज पर चल रहा है, घटित हो रहा है, भविष्यवाणी ये लिख रहे हैं। केवल यही भविष्यमाणिका नहीं है, ये तो एकांश मात्र है। भविष्यमाणिका पर जो साधना की बातें, जो अवतरण की बातें वर्णन किया गया है, शायद भारत वर्ष के अन्य पुराणों में वो सब कुछ दुर्लभ होगा। भविष्यमाणिका स्वयं श्री भगवान के श्रीमुख श्रीवाणी है। यहाँ पर श्री कल्कि अवतार के बारे में अनेक बातें या अत्यधिक बातें वर्णन किया गया है, चाहे वो साधना स्तर की बातें हो, चाहे वो पिंड ब्रह्मांड तत्व की बातें हो, चाहे वो भक्ति प्रेम रस की बातें हो, चाहे वो अपने स्थिति अवस्था स्थूलाचार गति की बातें हो, चाहे वो उनके कार्य शक्ति की बातें हो, चाहे वो उनके शून्य से महाशून्य गति की बातें हो। भविष्यमाणिका को पहले पढ़ना चाहिए। वो एक पुस्तक नहीं, वो हजारों मात्रा पर पुस्तक ग्रंथानुवाद है। उसे पहले पढ़ें, समझें, उसके बाद उसके विषय पर मंतव्य दें कि भविष्यमाणिका आखिर क्या है। नहीं तो आप स्वयं भगवान के पास सुनिश्चित ही दोषयुक्त होंगे और सुदंडित होंगे। स्वयं भगवान के द्वारा महापुरुष के
कोप दृष्टि आपके ऊपर जरूर ही पड़ेगा। इसलिए भविष्यत मालिका के विषय पर कमेंट करने से पहले, उसके विषय पर कुछ वर्णन करने से पहले आप सभी को ओडिया भाषा सीखना होगा और ओडिया भाषा सीखकर ये सभी पुस्तकों को पहले पढ़ना होगा। उसके बाद आप मंतव्य दें कि भविष्यत मालिका आखिर क्या है। कुछ मालिकाकारों की वर्णन से यहाँ पर वो हो जाएगा, वहाँ पर वो हो जाएगा, ये सब लिखा गया है। सामाजिक दृष्टि पर ये हो रहा है, वो हो रहा है, भविष्यत मालिका पर ये सब लिखा गया है। भविष्यत मालिका केवल ये पुस्तक नहीं है। भविष्यत मालिका पुस्तक एक अलौकिक ग्रंथ है श्री कल्कि भगवान के अवतरण के बारे में। उसे पढ़ें, समझें, उसके बाद मंतव्य दें कि भविष्यत मालिका क्या है और जो महापुरुष लिखे हैं भविष्यत मालिका ग्रंथों को, उनके साधन स्थिति कहाँ तक गया है। ये मेरा सुझाव पूरे भारत वासियों को है। ओडिशा के ये अमूल्य ग्रंथों को ऐसे नगण्य दृष्टि पर मत देखें, ये मेरा आप सभी को निवेदन है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।